आज हम बिल्कुल कम तेल में और बहुत ही आसान तरीके से साबूदाना के कटलेट और अप्पे बनाएंगे, जो कि बहुत ही इजी है। देखते हैं कैसे बनाते हैं साबूदाना के अप्पे और कटलेट। यहाँ पे 1 कप साबूदाना लिया है। ये रेगुलर मोटा वाला साबूदाना है, इससे बारीक वाला भी मिलता है, पर मैंने यहाँ पे मोटा वाला साबूदाना लिया है। साबूदाना को एक अच्छे तरीके से भिगाने से, ये सही पद्धति से भिगाने से ये बहुत ही अच्छे से बनता है। 1 कप साबूदाना को हम एक बाउल में ले लेंगे और उसमें हम लगभग 1.5 कप पानी डाल के इसे अच्छे से हम धीरे धीरे से, बहुत मसल के नहीं धोना है, हमें हल्के हाथों से हमें इसे धो लेना है। इस प्रकार हमें 2 बार हमें साबूदाना को साफ पानी से धो लेना है। अब मैंने साबूदाना को 2 बार साफ पानी से धो लिया है। अब हम इसमें 1 कप साबूदाना के लिए हम 1.5 कप पानी डालेंगे। अब हम इसे ढक के 30 से 40 मिनट के लिए हम एक साइड में रख देते हैं। 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा साबूदाना को देख लेते हैं। वाह, देखिए ये अब हमारा साबूदाना अच्छे से भीग चुका है। अब हम इसे एक बाउल में स्ट्रेनर की मदद से हम इसे छान लेंगे। अब हम इसे एक दूसरे बाउल में रखेंगे। सारा पानी नहीं निकालना है, थोड़ा अगर पानी रहता है तो इसमें रहने देना है। अब हम इसे एक बड़े से बाउल में इसे डाल के हम रख देते हैं। देखिए अब हमारा साबूदाना अच्छे से भीग चुका है, अच्छे से। अब हम इसे एक ऐसे एयरटाइट कंटेनर में रख के इसे बंद करके 3 से 4 घंटा इसे मैक्सिमम रखना है, या तो फिर अगर आपको सुबह बनाना है तो आप इसे पूरी रात ओवरनाइट आप इसे ऐसे ढक के रख सकते हैं। लीजिए अब हमारा साबूदाना अच्छे से भीग चुका है। देखिए दानेदार है, बिल्कुल अच्छे से भीग चुका है। इस प्रकार का साबूदाना चाहिए। अब हम अप्पे बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम अप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 आलू लिया है। आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था और इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम आलूओं को इसमें डाल देते हैं। हरा धनिया मैंने लिया है यहाँ पे। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, जितना हरी मिर्च आपको लगता है। साबुत जीरा मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून के लगभग लिया है, और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी मैं यहाँ डाल रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार, आप सेंधा नमक या जो व्रत में यूज़ करते हो वो नमक डालिए। मैं यहाँ पे सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून के लगभग यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। इसमें से अगर आप कोई चीज़ व्रत में नहीं खाते हैं, कोई सामग्री, तो आप नहीं डालिए। इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अब अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें साबूदाना डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप साबूदाना लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से हमें मिक्स करना है। ऐसे थोड़े से मिक्स होने के बाद अब हम इस स्टेज पे इसमें ये मूंगफली का पाउडर है, इसे मैंने रफली पीस लिया है। थोड़ा सा क्रश ही पीसना है इसे, दरदरा सा। मैंने पहले मूंगफली को भून के उसके छिलके उतार के इसे दरदरा सा मिक्सी में मैंने पीस लिया था। ये मैं आधा कप के लगभग डाल रही हूँ। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा ये मिक्स तैयार हो गया है। अब हम इसमें से अप्पे बनाएंगे और कटलेट बनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे नींबू के आकार का हम उठाते हैं हाथ से, और इस तरह का हाथ में लेके, हाथों को मैंने चिकना कर लिया था घी से। थोड़ा सा फिर ऐसे प्रेस करके इस प्रकार का कटलेट हमें बनाना है। इसी प्रकार सारे कटलेट हम बना लेते हैं। और बहुत इजीली बन जाता है। ये बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है, देखिए ये। इसी प्रकार सारे बना लेंगे। इस प्रकार हम बना लेते हैं। इसी प्रकार सारे हम बना लेंगे।
अब हमारे कटलेट बन चुके हैं। अब हम अप्पे बनाने के लिए भी हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसे नींबू के बॉल के आकार का लेंगे। अगर हाथों में ये मिक्सचर चिपकता है तो आप थोड़ा सा हाथों को चिकना कर लीजिए और इस प्रकार हमें राउंड राउंड बनाना है, गोल गोल सा। इस प्रकार अप्पे बनाना है और प्लेट में रखते जाएंगे। अप्पे और हमारे कटलेट बनके तैयार है। अब हम इसे फ्राई कर लेते। अप्पे और कटलेट बनके तैयार है। अब हम आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। अब हम एक फ्राई पैन ले लेंगे। फ्राई पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के लगभग मैं घी डाल देती हूँ। घी अगर आप तेल में बनाना चाहते हैं तो तेल में भी बना सकते हैं, पर इससे घी से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। घी अब हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक कटलेट इसमें डाल देते हैं। इस समय गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ढक के थोड़ा सा सेलो फ्राई होने देते हैं। जब तक हमारे कटलेट इधर बन जाते हैं, हम दूसरे साइड अप्पे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। अप्पे बनाने के लिए अप्पे पैन में हम थोड़ा थोड़ा घी ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा घी हम सब में डाल देते हैं। इसे थोड़ा सा हल्के से ग्रीस कर लेना है हमें। इस प्रकार से हमें एक ब्रश की मदद से या फिर हाथों की मदद से भी हमें इसे ग्रीस कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाता है, 4 से 5 मिनट में बन जाता है। अब हम इसमें एक एक करके अप्पे डाल देंगे। अब हम इसे ढक के लो टू मीडियम आंच पे हम इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। वाव, देखिए एक साइड से हमारा सेक चुका है। बिल्कुल कम ऑयल में या कम घी में बनता है ये, और बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। बस आपको लो टू मीडियम आंच पे ही इन्हें बनाना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। देखिए कम ऑयल में इसे डीप फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, इतना अच्छे से बन चुके हैं। अब दूसरे साइड भी हम 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ढक के हम फ्राई करते हैं। अब अप्पे को भी हम चेक कर लेते हैं। इसे भी हम पलट कर देख लेते हैं। वाह, देखिए ये भी एक साइड से अच्छे से पक चुके हैं। इसी तरह सारे हम पलट लेंगे धीरे धीरे करके। देखिए ये सारे हो चुके हैं। अब हम दूसरे साइड से भी अच्छे से अब हम इसे लो टू मीडियम आंच पे ढक के हमें 5 मिनट के लिए और से हमने इसे पकने देना है। अब हम चेक कर लेते हैं। वाह, देखिए कितना सुंदर से बन चुका है। हम पलट कर देख लेते हैं। देखिए दूसरे साइड से भी हमारा बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी, बहुत ही करारे बने हैं। अब हमारे ये कटलेट बन चुके हैं। देखिए कितना कम तेल में भी इतना अच्छा से बन चुका है ये। अब हम अपने दूसरे अप्पे को भी हम चेक कर लेते हैं। अब हम अपने अप्पे चेक कर लेते हैं। वाह, देखिए ये भी एकदम लो टू मीडियम आंच पे बन रहा है। देखिए कितना अच्छा करारे बन रहा है। अब हम इसे पलट लेते हैं, पलट कर देख लेते हैं दूसरे साइड से भी। देखिए ये भी अच्छे से पलट रहा है। हाँ, इसी तरह से अब हम सारे चेक कर लेते हैं। अब हमारे साबूदाना अप्पे बन चुके हैं। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। लीजिए अब हमारा कटलेट और अप्पे बन चुके हैं साबूदाना के, जो बहुत ही इजीली बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही कम तेल में बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।